हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में से बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं जी, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, पर्सन आपके सामने प्रिटेंड कैसा करते हैं और रियलिटी में वो क्या है। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज कर। सबसे पहले हम वो कार्ड्स लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वो प्रिटेंड कैसा कर रहे हैं और उनकी रियलिटी क्या है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन के लिए भी मैं उनके लिए कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। इनके नेक्स्ट एक्शन कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है द हाई प्रीस्टेस। ओके, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द स्ट्रेंथ। पैशनेट लवर। ठीक है, मेल है तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल है। और अगर ये फीमेल है तो काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी नहीं पर इमोशनल रहेंगी, ऑब्वियस है। काफ़ी इंट्यूटिव है, समझदार है। ठीक है, हो भी सकता है नंबर 2 या नंबर 4 इनका बर्थडे हो पर्सन का। ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन हमेशा ग्रो करने के बारे में और आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। ज़िद्दी है ये पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन को जो चाहिए उसे वो पा कर रहता है। उस तरह का इंसान है यहाँ पर। ठीक, और आपके साथ वो चाहता है कि वो अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करे। ठीक, वो आपके साथ चाहता है कि वो आपको प्रपोजल भेजे, वो आपसे दोस्ती करे। ठीक है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और अपनी दुनिया देखना चाहता है। ऐसा वो प्रिटेंड करता है। ये प्रिटेंड की एनर्जी। लेट्स सी उनकी रियल एनर्जीज क्या है यहाँ पर। Okay, Eight of Pentacles, the Lovers vow. Okay, the Tower. Oh my God. अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी देखता है, पूरी एफर्ट्स करना चाहता है इस कनेक्शन में। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ ऐसी मुसीबतें दिख रही हैं मुझे कि आप दोनों की मैरिज, आप दोनों का साथ, आप दोनों के रिकन्सिलेशन में ऐसी बहुत सी दुविधाएं आएंगी। ठीक है, ये पर्सन कभी कभी शायद आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है, आपको नहीं बता पाता। ठीक है, कि वो क्या फील करता है, पर सच में वो एक लवर है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, वो एक्शंस के थ्रू अपने दिल की बात बताता है। एक्शंस करके आपके लिए कुछ बताना चाहता, जताना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। पर फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, या तो यहाँ दो केस है, या तो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अगेंस्ट जाएँ, जिसके लिए ये पर्सन लड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन स्टैंड लेगा, क्योंकि इसने आपको चूज़ किया है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं इसको भी पता है कि बहुत प्रॉब्लम आएगी। हो भी सकता है कि हमारी शादी ना हो, या हो भी सकता है कि हम एक ना हो, बहुत पॉसिबल है। ठीक है, पर ये उस सारी प्रॉब्लम से यहाँ पे जूझने को, उसको फेस करने को पूरी तरीके से रेडी है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो फीलिंग्स को, वो सॉफ्ट कॉर्नर को महसूस करता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ठीक है, तो ये जो दिखा रहा है ना, वो सच में रियल में महसूस करता है। ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आपके लिए लोगों से लड़ेगा। ठीक, ये उस तरह का पर्सन है। मुझे पता हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हो जो दूर हो एक दूसरे से। ठीक है, बात ना कर रहे हों, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको भी बहुत हर्ट होती है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अभी आपके साथ नहीं है, या फिर आपकी लव लाइफ में देख लीजिए ना, आपके लिए लवर्स के कार्ड के साथ टावर्स का कार्ड आया है। तो बहुत मुश्किल भरा रास्ता रहेगा। ये प्यार का सफ़र बहुत मुश्किल होगा आप दोनों के लिए। ये वैसा प्यार है जो यहाँ पे इंसान कहते हैं ना, कुछ भी कर जाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, वैसा काइंड ऑफ एक कनेक्शन। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो उसके करियर में काफ़ी ज़्यादा अभी बिजी है, और इस वजह से वो आपसे दूरी मेंटेन कर रहा है। इस वजह से आप दोनों का लव अभी थोड़ा सेक्रीफाइस हो रहा है, या फिर अभी वो लव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पर ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है आपसे दोस्ती, वो चाहता नहीं, वो कोशिश कर रहा है अपनी पूरी। पर इसका करियर पे इतना ज़्यादा फोकस है, इस वजह से अभी आपसे वो दूरी मेंटेन कर रहा है। वो अभी वो प्यार भरी बातें, मैसेज वो नहीं कर पा रहा आपसे। प्यार में बहुत मुश्किलें हैं। अगर आपने इस इंसान को चूज़ किया है तो इस इंसान के साथ आपको उस लव में स्ट्रगल्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आके देख लेते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के बीच में प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो। ये
शायद ये चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी चलेंगी। आप वो भी इमोशनली आपसे कनेक्ट हैं, आप भी इमोशनली उनसे कनेक्ट हो, पर आप दोनों के बीच में थॉट्स मैच नहीं कर रहे, इमोशंस मैच नहीं कर रहे, ठीक है। आप दोनों ही एक्चुअली में स्ट्रगल और सफरिंग से जा रहे हो। ये कनेक्शन थोड़ा सा सफरिंग है, स्ट्रगलिंग है, फिलहाल के लिए अभी दिखाई दे रहा है, बहुत पेनफुल है आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे को दोनों ही फील करते हो, दोनों ही केयरिंग हो, दोनों ही इमोशनल हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे किसी रीज़न से, ठीक है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर साथ भी दोनों एक दूसरे का देना चाहते हो पर दे नहीं पा रहे हो उस समय पर, ठीक है। और साथ देने के बजाय एक्चुअली अगर आप एक दूसरे के नीड्स को ही फुलफ़िल कर लो तो साथ वो वाला देने की ज़रूरत ही, अगर नीड्स एक दूसरे की फुलफ़िल हो रही है तो मुझे नहीं लगता कोई कलेश या कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो सकती। बट प्रॉब्लम यही है कि शायद नीड्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एक दूसरे की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो एक दूसरे की, ठीक है। इमोशंस दोनों तरफ हैं, ये पीरियड स्ट्रगलिंग है आपके लिए, ठीक है। और क्या मैसेज है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कम्युनिकेट, यस, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो कम्युनिकेट या तो लेट गो। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो यहाँ पे जहाँ तक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, या तो आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को लेट गो कर दो, मतलब आप, मेरा कहने का मतलब है उस बात करके उस प्रॉब्लम जो आ रही है ना उसको उसको सही करो, ठीक है। और पेन को लेट गो करो, अगर हो सके उस पेन को लेट गो करो, क्योंकि अगर आपने इस पार्टनर को चूज़ किया है और आप इससे प्यार कर रहे हो और उसके साथ फ्यूचर देख रहे हो तो फिर आपको उसको चूज़ करना ही होगा, ठीक है। आपको उसको चूज़ करना होगा तो फिर इसके स्ट्रगल को भी चूज़ करना होगा, ठीक है। नहीं तो या तो आप उस पर्सन को लेट गो कर दो कि जब वो आपके लिए इतना ज़्यादा पेनफुल बन गया है, जब कोई पर्सन से आपको इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे। पर सच बताऊँ तो ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, इस वजह से बटरफ्लाई का भी साइन आप देख रहे होगे, ठीक है। ये पर्सन आपको चेंज करना, आपकी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना, ठीक है, उसके लिए भी। पर अगर आप कम्युनिकेट करके इसको सही कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट पॉसिबल वे होगा आपके लिए। नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप उस पेनफुल जर्नी में रहो, खुद को पेन देते रहो। बेटर है कि लेट गो करो, ठीक है। या तो उनसे मिल रहे वाले दुख को, या तो उनको, दोनों में से किसी एक चीज़ को तो लेट गो करना होगा आपको, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। आओ, ओके, दो रीज़न इस कनेक्शन में जो कि सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो शुगर डैडी शुगर ममा आप हो सकते हो, वो हो सकते हैं, और एक है फ्रीकी सेक्स जो आप दोनों के बीच में है, होता है, या फिर आप इस वजह से भी एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको वो फिज़िकल नीड पूरी हो रही है। या एक तरीके से ये दोनों कार्ड मुझे आपके लिए एक नेगेटिव अटैचमेंट और मोह माया वाला अटैचमेंट दिखा रहे हैं ज़्यादा, जहाँ पे पैसा है, लालच है, स्टेटस है, इसलिए साथ है। या फिर कह लीजिए कि आपकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी हो रही हैं, वो आपकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी कर रहा है इसलिए साथ है, बजाय कि वो इमोशनल यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए अनअवेलेबल है, ठीक है। इमोशनली कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ना ही आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये जिस भी बेसिस पे ये कनेक्शन बना है गलत है। अगर फाउंडेशन ये ऐसी रहेगी तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए अपने पार्टनर के साथ, बचाए कि वो शुगर डैडी या शुगर ममा है, या आपकी फ़िज़िकली नीड पूरी हो रही है, ठीक है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, इस वजह से आप उनके साथ हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।